अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है वो मजीद गंभीर होता दिखाई दे रहा है। इस मामले पर जमात इस्लामी तो बहरहाल सिंध हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई है कि 15 जनवरी को ये बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे। और उधर अगर हम बात करें कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक जो MQM की दरख्वास्त थी उस पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी काफी अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात किसी सूरत भी ताखीर का शिकार नहीं होंगे। अब सवाल यहां पर यह है क्योंकि इस वक्त MQM भी इल्जाम लगा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है और इंतखाबात को डिले की तरफ लेके जा रही है। तो ये बल्दियाती इंतखाबात क्या वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन कराची की सूरत हाल के साथ साथ हम पंजाब की सूरत हाल पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पंजाब में भी इस वक्त सूरत हाल, खासकर हम देखें सियासी सूरत हाल, वो काफ़ी कशीदा दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तो इस पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान कुछ तनाज़ा दिखाई दे रहे हैं। एक पेज पर दोनों पार्टीज नहीं दिखाई दे रही हैं। खासकर अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो अब चूंकि पंजाब असम्बली का इजलास पहले 11 जनवरी को होना था, लेकिन अब ये इजलास जो है तारीख बदलकर 9 जनवरी को रख दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब काफ़ी परतमाद हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी भी कराई है और उनकी एक नई हिकमत अमली जिस पर वर्क भी इस वक्त कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेक श्योर किया जाए कि इत्तेमाद का वोट जो है वो लिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर असम्बली तहलील में रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रकीन है पंजाब असम्बली से मुस्ताफी हो जाए। लेकिन उधर परवेज इलाही साहब टोटल डिफरेंट लाइन पर चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इत्तेमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर पंजाब का ये जो गैर कानूनी हुक्म है उसको हम नहीं मानेंगे और इत्तेमाद का वोट लिया तो ये गवर्नर के गैर कानूनी हुक्म की तौसीक होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो खुद वैसे ही कर रहा हूं जैसा इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन उधर अगर हम बात करें गवर्नर पंजाब की तो वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही का उनको इत्तेमाद का ये वोट लेना पड़ेगा, ये आईनी तकाजा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर वो इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो उसके बाद उनके पास आईनी हक होगा कि वो असम्बलियों को तहलील कर सके। ये असम्बलियां तहलील होंगी या नहीं, या ये मामला गवर्नर राज की तरफ जाएगा, इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब और हमेशा की तरह में ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अनवर रज़ा साहब भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ में खुर्रम शेर जमान साहब आपसे करूंगी। सबसे पहले सर कहिएगा, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। असम्बलियाँ तहलील हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कन्विंस कर पाएगी परवेज इलाही साहब को कि वो इत्तेमाद का वोट लें? क्योंकि परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि गैर आइनी है कि अगर गवर्नर पंजाब पे कहने पर वो इत्तेमाद का वोट लें। अच्छा देखें, ये तो चलें सारी एक सियासी एक नूरा कुश्ती चल रही है, वो तो नजर आ ही रहा है हमें, उसके बारे में मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूँ, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, रवाम भी देख रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये जितना तमाशा खेला जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो खेलने वाले हैं और जो खिला रहे हैं, आप देखें मुल्क कहाँ जा रहा है। पंजाब सूबा एक बड़ा अहम सूबा है, एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और उसके अंदर ये जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है और अपनी ताकत के जोर के ऊपर और पैसे के जोर के ऊपर और सूबे सिंध की आवाम का पैसा लाहौर में ले जाके ज़मीर फरोशों को, उनके ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा है। ये पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है और इसके साथ साथ जितनी भी मार्केट्स हैं उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन अब कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है मुझे कि 2 दिन के लिए उठा था, अब ये ताले लगने की तरफ जा रहा है। आप आटे का बुरहान देखें, आप पेट्रोल के ऊपर देखें, गैस देखें, बिजली देखें, एक्सपोर्ट्स देखें, ये तमाम जो पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका पूरा इम्पैक्ट जो पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, इम्पोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, डॉलर के ऊपर आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। सो मैंने आपसे कहा ना कि नूरा कुश्ती तो चलती रहेगी, लेकिन इसके अंदर मुल्क को नुकसान हो रहा है। और ये करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं है, ये इमरान खान नहीं है। जो भी ये कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके अंदर किरदार सबसे ज्यादा PTM का है। आसिफ अली जरदारी में नंबर 1 पे कहूँगा, साथ में उनकी जो शहबाज शरीफ बरदरान है। सो मैं सबसे पहले तो यही दुआ गो हूँ कि मेरे लिए तो सबसे पहले, मेरी पार्टी से पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसको नुकसान हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। ये सारा खेल खत्म होना चाहिए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए ताकि पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के ऐसे हालात हो जाएं जैसे कि यूक्रेन के हालात थे,
जो कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ वैसे हालात हो जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम सारी सियासी जमातें रहेंगी ना, नहीं तो हम क्या करेंगे उसके बगैर। बाकी रही बात परवेज इलाही साहब की, मैं आपको बड़ा यकीन से एक बात बताऊं, और मैं खुद भी इस पे यकीन रखता हूं, मेरा ये सेकंड टेन्योर है, कि जो इमरान खान के साथ खड़ा है उसका फ्यूचर है। ये हर सियासी आदमी जो पीटीआई के साथ इंटैक्ट है, उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हैं या वो हमारे एमएनएज एमपीएज हैं। जो इमरान खान को धोखा देगा उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इलेक्शंस अगर 3 महीने बाद नहीं होंगे, सो लेट्स से इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाएंगे, 7 महीने बाद हो जाएंगे, इलेक्शन तो 2023 के अंदर होंगे। एंड इट इज राइटिंग ऑन द वॉल दैट योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। सो जो इमरान खान के साथ अटैच्ड होगा वो कामयाबी भी हासिल करेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के दिल में इमरान खान धड़कता है और हर शख्स ये चाहता है, और वो ये इस बात का प्रूफ था कि इवन जब कोविड भी आया तो इमरान खान ही था जिसने पाकिस्तान को संभाला। सब्सिडाइज रेट में पेट्रोल दिया, डीजल दिया, बिजली के बिल्स माफ कराए, क्या कुछ नहीं किया इमरान खान ने। दुनिया भर के अंदर जो हमारी इज्जत थी, जो वकार था हमारे पासपोर्ट का, जिस तरह इमरान खान को इज्जत दी गई, मतलब पाकिस्तान को इज्जत दी गई। सो किसी भी सियासी जमात का जो हमारे साथ अटैच्ड है, उनका फ्यूचर इमरान खान के साथ अटैच्ड है। अगर इमरान खान को कोई धोखा देगा, या जिस तरह आपने देखा है कि एक खातून एमपीए की भी स्टेटमेंट आई है, कैबिने की भी आई है, सो मैं समझ रहा हूँ उनका फ्यूचर जो है उस सियासत के अंदर एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। ना वो आज़ाद हैसियत से लड़ सकेंगे, और वैसे भी ज़मीर फरोशों को मैं नहीं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें पीडीएम भी इनको अपने साथ देगी। ठीक है, बस बहरहाल सवाल सर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या परवेज इलाही साहब इत्तेमाद के वोट की तरफ जा रहे हैं? क्या इस बात पर इत्तफाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का? देखें, जो भी फैसला लिया जाएगा वो आखिरी तारीख तक, आखिरी दिन तक उसको फैसलों के अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। और इमरान खान साहब ने फैसला जाहिर है कि जो लेना था वो ले चुके हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो फैसले लिए भी जा चुके हैं, फैसले चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा। इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। ये जीत भी सकेंगे, इन्होंने जितने खेल खेलने जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर वो धोखा देंगे तो ये जानते हैं कि उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। जो आखिरी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी हाल सबने देख लिया। आप इस बात पे यकीन कर लें कि परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के साथ खड़े। ठीक है, अनिल रैसा साहब, मैं गुफ्तगू में आपको भी हिस्सा बनाना चाहूंगी। कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं परवेज इलाही साहब अगर एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते, दोनों सूरतों में वो वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या पीडीएम या नून लीग किसी और स्ट्रैटेजी की तरफ भी मूव कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो खुर्रम साहब ने कहा कि इस वक्त जो, अगर सिंध की बात करूं तो वहां पर जो इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि एंथम के जो धड़े हैं उनको मुतहद करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर भी कंट्रोल किया जाए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, परवेज इलाही साहब जो है वो अभी तक तो इंटैक्ट है इमरान खान साहब के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ, लेकिन वो गाहे बगाहे जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसके बारे में इमरान खान साहब को आगाह जरूर करते हैं। देखिए, अब अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है कि गवर्नर का जो उस वक्त का डिसीजन था उसको वैलिडेट किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ अगर वो तरीके अदम एतमाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली से वापस ले ली थी, अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ये सारा कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है। ना तो पंजाब असेंबली तहलील की गई, ना ही की जा सकती थी, और ना ही अब अगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्ष कम वर्ष इस्तीफे भी देती है तो वही काम होगा जिस तरह आपने अगर देखा होगा कि कौमी असेंबली में भी जिस तरह स्पीकर ने कहा कि आपको फर्दन आना होगा और अपने इस्तीफों की तस्दीक करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला लिटिगेशन में जाएगा और कोशिश की जाएगी पीडीएम की जानिब से कि मामले को लिंगर ऑन किया जाए और ये मामला इसी तरह चलता रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ और मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब का भी कोई रोल जरूर है वहां पर। लेकिन इमरान खान बिल्कुल अपने जो मौक़िफ़ है उस पर अड़े हुए हैं और वाज़ेह हैं, और वो उनकी पॉलिसी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर इंतखाबात 2 माह 4 माह पहले या 2-4 माह बाद भी हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बेहतर ही होगी, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोग, उनके जो वोटर्स हैं वो उनकी हर पॉलिसी को, हर बात को मनोन ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान वाकई जो उनके साथ धोखा करेंगे उनको डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, लेकिन वो धोखा उस सूरत करेंगे जब उन्हें पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कोई ना कोई गारंटी जरूर मिलेगी। और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना जो
पॉलिटिकल रोल था वो प्ले किया पंजाब में, और आपने देखा वहां पर सिचुएशन भी तब्दील होती हमें दिखाई दे रही है। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है कराची में, और वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं दूसरे लोगों को, आजाद को और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी छतरी के नीचे लेके आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, इस पे खुर्रम साहब आप भी अपनी जमात में जरूर बात कीजिएगा कि जो चीजें सियासत में डोमिनेट करती हैं वो हल्के जो है उनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। अब जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अब वो सियासी कुछ लोग गलतियां भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर जो नादीदा कुव्वतें हैं डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई हमदर्दी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रख रहे हैं। मैंने अपने आगाज में ये कहा था कि इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़ों को मुत्तहिद करने की बातें की जा रही हैं, उसका नुकसान जो होगा वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम का जो वोटर है वो तकरीबन उनकी साइकी भी एक जैसी है, वो इंटैक्ट भी है। तो वोट अगर कटेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कटेगा, और मुस्लिम लीग और उसका फायदा जो होगा एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के वोट में डिवीजन होगी, उसका जो फायदा होगा अल्टीमेटली वो उस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इन दोनों की लड़ाई से फायदा जो हासिल करेगी वो तीसरी कुव्वत हासिल करेगी, और वो तीसरी सियासी कुव्वत जो है वो इस वक्त सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो डेफिनेटली इन चीजों पर भी ये गौर जरूर सियासी जमातें कर रही होंगी और इन्हें करना भी चाहिए। जहां तक रही ओवरऑल मुल्क की बात, डेफिनेटली मुल्क के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मार्च के बाद जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब IMF का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि आपने जो तवानाई सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसमें उनके बहुत ज्यादा सख्त शराइत हैं। अगर PDM की जो हुकूमत है वो उन शराइत पर अमल दरामद करती है तो डेफिनेटली उनको आम इंतखाबात में नुकसान होगा, इसलिए वो नेगोशिएशन कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF की जो शर्तें हैं उनको नरम किया जाए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके जो कायद है नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि अगर आपने IMF की कड़ी शराइत को मानना है तो उससे बेहतर है कि असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। वो जून से पहले ये करना चाहते हैं, बजट से पहले। और अगर IMF की शराइत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है हुकूमत जो है वो उस पर अगर नेगोशिएशन कर लेती है तो देन ये बजट भी देंगे और आगे भी जाएंगे, क्योंकि इनकी कोशिश है 1.5 करोड़ नया वोटर है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा उठा तो सकती है। लेकिन खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा जिस तरह से अभी अनवर साहब भी बात कर रहे थे, सिंध में अगर हम बात करें तो अगर इस वक्त जो वहां पर लड़ाई चल रही है जिसका भी अनवर साहब भी कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उसका जो फायदा है वो थर्ड पार्टी उठाएगी। अगर तो मामलात उस तरफ जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में इंटैक्ट रहने की क्या स्ट्रैटेजी है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? अच्छा देखिए, ये मंतक मुझे समझ में नहीं आती। पंजाब की हद तक मैं इनकी बात को मान सकता हूँ कि पंजाब में PMLN जो है वो डैमेज हुई है और शायद पीपल्स पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन अगर आप कराची की बात करें तो इस वक्त पूरा कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। रिजर्व सीट के MPs मिला के हमारे इस वक्त 26 MPs हैं, हमारे 12 से 14 जो हैं यहाँ पे कराची में MNAs हैं। इस वक्त कराची में PTI की जो नॉमिनेशंस हैं वो नंबर 1 पे फाइल हुई हैं, सबसे ज्यादा हैं, और हमारे सामने और किसी जमात का कोई मुकाबला नहीं है। अब देखें MQM जो इकट्ठा हो रही है, वो जो 3 जमातें हैं वो वही जमात मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू वो हो जाएंगी जो कि यहाँ पे भत्ताखोरियां करती थी, कत्लो गारत करती थी, यहाँ पे शहर को बंद कराया जाता था, जब कुर्बानी होती थी तो खालें छीन ली जाती थी। कराची के लोग इस सियासत को रिजेक्ट कर चुके हैं। अब देखें कि नफरत तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रही है, नफरत मुल्क के साथ हो रही है। उन लोगों को लेकर आया जा रहा है इमरान खान के कराची में वोट बैंक को तोड़ने के लिए, जो दुश्मन ममालिक जो हैं, दुश्मन मुल्क सियासी जमातें थी, उनको लेकर आया जा रहा है, उनको वापस जो है जवान किया जा रहा है। जो शहर रोशनियों का हमारी जवानों की वजह से, हमारे रेंजर्स की वजह से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कुर्बानियों की वजह से वापस रोशनियों का शहर हुआ था, वो शहर वापस ही मुजरिमों के शहर के अंदर उसको ये तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप लिख लें कागज में कि तहरीक इंसाफ 15 जनवरी को जो कराची में अगर इलेक्शंस हो गए, वैसे तो डर के मारे भागने की तैयारी में, अगर इलेक्शंस हो गए तो कराची के अंदर PTI का मेयर आएगा, मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट से नाजिम भी PTI के आएंगे। ये इलेक्शन 15 जनवरी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगा और तहरीक इंसाफ वो काम करेगी जो इनके साथ ये होने वाला है। रही बात बाकी रूरल सिंध की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि 2018 में हमारी तंजीमी गलतियों की वजह से, हमारे जिम्मेदारान की गलतियों की वजह से हमने कैंडिडेट्स नहीं सही खड़े किए थे और ज्यादातर सीटें हमने GDA को दे दी थी, हमारे अपने नुमाइंदे नहीं थे, वो हमारी गलतियां थी।
क्योंकि देखिए 2018 में पंजाब और केपी से ज्यादा सूबा सिंध तैयार था। जो यहाँ पे अवाम की चीखें पीपल्स पार्टी ने निकाली हुई हैं, वो शायद हालात शायद पंजाब और केपी में भी नहीं थे। सो हमारी गलतियों की वजह से 2018 में हम सिंध में हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन 2023 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी का खात्मा केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से हुआ है, इसी तरीके से 2023 के अंदर पीपल्स पार्टी का खात्मा सूबे सिंध से होगा। तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत सिंध में भी बनाएगी और उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शंस में भी अपनी मुकामी हुकूमत बनाएगी। इनका रोल खत्म हो गया है। इस वक्त सूबा सिंध वो है जहां पे 70% लोगों के पास अकॉर्डिंग टू वाटर कमीशन पीने का पानी नहीं है। ये वो सूबा है जहां पे बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि राहजनी के केसेस इतने ज्यादा हैं कि 2022 का साल खत्म हुआ एनडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत के ऊपर और 2023 का साल शुरू हुआ इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत के ऊपर। कल रात को एक औरत को जो है वो दवाइयां लेने गई थी अपने शौहर और बेटे के साथ, गाड़ी में उनका इंतजार कर रही थी, इतनी देर में एक स्ट्रीट क्रिमिनल आए, मोबाइल छीनने के वाकयात में घबराहट में उसने गोली मार के उस औरत को मार दिया। रोजाना इस शहर के अंदर 2021-22 के अंदर जो है अंदाजन 28,000 लोगों के मोबाइल फोन छीने हैं, 23,500 जो है मोटरसाइकिलें छीनी है, 1700 गाड़ियां छीनी है। उसके अलावा औरतों की बालियां उतार देना, सड़क पे चलती हुई उनके पर छीन लेना, कटर हाथ में है उनके, कड़े काट देना, ले लेना, ये इस वक्त कराची शहर के हालात है। और राहुल कहता है कि मैं कराची में अपना मेयर लेकर आऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि इनकी शक्ल है, इनकी शक्ल देख के कोई इनको वोट देगा? ये कहते हैं हम अपना मेयर लेकर आएंगे। इस वक्त एमक्यूएम के पास 3 ऑप्शन है, इनके 3 प्लान है। मैं आपको बता दूं इनके प्लान क्या है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कि एमक्यूएम का प्लान ए ये है कि ये रिजीम चेंज का हिस्सा, बेसिकली मैं आपको बता दूं इलेक्शंस को इन तीनों को इकट्ठा करना। इनका प्लान ए ये है कि ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाएं किसी तरीके से भी, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डाल के कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। इनका जो प्लान बी है एमक्यूएम का, वो ये है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। वो अगर इनका नहीं होगा तो प्लान सी इनका ये है कि इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त अदालतों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो कुछ इस्लामाबाद के इलेक्शन में हुआ है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डंडा जो है वो चलेगा। 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे और एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन का बायकॉट करेंगे और कोई चॉइस नहीं। ठीक है, इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब, अगर मैं उनकी बात करूं या स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बात करूं, तो इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया, वो ये कह रहे हैं इस तमाम मामले के अंदर, खासकर अगर सिंध की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, दोनों सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल जो है वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे और उनकी इस वक्त जो नजर है वो कहीं और है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज रिपीट कीजिए। सर मैं आपसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस तमाम मामले के ऊपर आप कह तो रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी भी, लेकिन इमरान खान साहब इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इस तमाम मामले के ऊपर उनको न्यूट्रल या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं नजर आ रही है। अच्छा देखें, जो एस्टैब्लिशमेंट भी है वो भी एंड ऑफ द डे तो हमारी है ना, हमारी ये कोई पराया तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गुजरते वक्त के साथ जिस तरह मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरह मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, मैं समझता हूँ कि इनका भी रुख बहुत जल्दी चेंज होगा, यू टर्न बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह। अच्छा। और हमारी ज़ात के लिए नहीं, हमारी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मुफाद के लिए। क्योंकि देखें ये एक वाहिद इदारा है जो कि एक डिसिप्लिन इदारा है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसको अफवाज पाकिस्तान से आप समझेंगे हमारी पूरी कौम फख्र करती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इन्हीं से ही हैं। तो हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि इंशाल्लाह ताला जो भी नया निज़ाम आया है वो जरूर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ के साथ ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, सही फैसलों के साथ खड़ा होगा। क्योंकि देखिए ये बात तो साबित होगी ना कि इसाक डार मईशत को चला सकता है, उसने बर्बाद कर दिया। ये बात साबित हो गई कि शहबाज शरीफ जो है बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उस बात के अंदर फेल हो गए। ये बात भी साबित हो गई कि नवाज शरीफ मुल्क के साथ मुखलिस है, भागा हुआ भगोड़ा आज तक वापस नहीं आया। सो इमरान खान इज द ओनली चॉइस जिसके जरिए पाकिस्तान को वापस फ्लरिश कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत पर आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं ना कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें आप भी यकीन रखते हैं और हम भी यकीन रखते हैं। सो मेरा इस बात के ऊपर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो सिचुएशन चेंज होगी एंड आई एम होपफुल। और मुझे यकीन है इस बात पे कि नई आई हुई क़यादत जो है इस बात का जरूर एहसास करेगी और बहुत जल्द चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। इमरान खान साहब के ज़ाहिर है कि जो तफज़ात बिल्कुल ठीक हैं और जो हालात जिस तरह चल रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव, मेरा इस बात पे यकीन है कि बेहतरी जरूर आ जाएगी और बहुत जल्द आएगी।
ठीक हो गया, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़बान साहब मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त यही उम्मीद है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास या मुल्क के पास इमरान खान साहब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें अवाम के पास लास्ट ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो अगला जो मेयर आएगा, ये जो बल्दियाती इंतखाबात है, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जीतेगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी तो करवाई है कि ये जो इंतखाबात हैं अपने वक्त पर होंगे, किसी सूरत ये ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। जमात इस्लामी ने भी अपना जो धरना था वो ख़त्म कर दिया है हुकूमत की यकीन दहानी पर, सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर कि 15 जनवरी को ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का ओवरऑल अभी तक सो फार जो भी सिलसिला रहा, जो भी इस पर जो बयानात दिए गए, उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस तमाम मामले के ऊपर हमने दावत दी है बात करने के लिए रहनुमा MQM पाकिस्तान फयाज कायम खानी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो कहिएगा, ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है पाकिस्तान MQM को? क्योंकि पहले इसी तमाम मामले के ऊपर, हल्का बंदियों के मामले के ऊपर MQM अदालतों में जाती रही, और अब अगर हम बात करें तो पुरानी वोटर लिस्टें जो हैं वो एक इशू है। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ ओवरऑल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त MQM का क्या मुतालबा है? वक्त पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे, इस चीज़ की यकीन दहानी करवा चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बात ये है इसमें कि इसकी जो इंतखाबात की जो पर्पज़ है, इंतखाबात किस लिए कराए जाते हैं कि तमाम आबादी की नुमाइंदगी हो ऐवान के अंदर। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि 3.5 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ गिना हुआ है, चले जी वो भी ख़त्म हो गया। उस 1.5 करोड़ की भी गैर मुनसिफाना हल्का बंदी आपने की हुई है, चले ये भी ख़त्म हो गया। और 1.5 करोड़ की जो वोटर लिस्ट है वो भी आपने डबल की हुई है, चलो ये भी हो गया। फिर जिस बल्दियात के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तो वो जो इख्तियारात चाहिए उसको, वो इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास है, बगैर ना ही तो कोई सियासी इख्तियारात है, ना ही किसी किस्म के इंतजामी इख्तियारात हैं, ना ही माली इख्तियारात हैं। अब इस सिनेरियो में अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो हम 2015 से 20 तक मेयर रहे हैं, बल्दियात तो हमारे पास रही ही है, 5 साल तक हम रोते पीटते रहे इन्हीं मामलात के ऊपर। हम ये चाहते ये है कि जो इंतखाबात की बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी की जाए। आप आबादी आधी गिन के बैठे हो, आपने हल्का बंदियां गलत की हुई है, आपने वोटर लिस्ट गलत की बनाई हुई है, आपने जो है वो बल्दियात के जो महकमे हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने कब्जा किए हुए हैं। मेयर के पास ना ही कोई सियासी इख्तियार है, ना ही कोई माली इख्तियार है, ना इंतजामी इख्तियार है। आप ये ऐसी बल्दियात का हम ये चाहते ये हैं कि जो भी मेयर आए, किसी जमात का भी मेयर आए, कम से कम वो पूरी इख्तियारात के साथ तो आए। बिल्कुल। या हमारी तरह ही 2015 से 20 तक रोजा पीटता रहेगा वो। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, उसमें तमाम लोग एग्री हैं, तमाम पार्टियां एग्री हैं। कल जो हम जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर गए थे तो वहां पे जो कराची के नाज़िम साहब है वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि आप सही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है, आप सही कह रहे हैं हल्का बंदियां गलत है, आप सही कह रहे हैं कि मतलब शुमारी गलत है, आप सही कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए। हमने 12 इलेक्शन जीते इस शहर से। कराची में सबसे बड़ा स्टेक MQM का है, ठीक है। MQM 3 दफा यहाँ की बल्दियात चला चुकी है, ठीक। तो इसमें जो है हम क्यों इलेक्शन से भागेंगे? ठीक है, है, तो चाहते हैं कि इलेक्शन कल के होते आज हो।
ठीक है, तो बहरहाल इस वक्त एमक्यूएम का जो मुतालबा दिखाई दे रहा है वो ये है कि किसी भी जमात का अगर कोई भी मेयर आता है लेकिन उसके पास इख्तियारात जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अनवर रज़ा साहब, मैं इसी मामले के ऊपर आपसे जानना चाहूँगी कि एमक्यूएम बार बार मुतालबात रखती है और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ये मुआहिदा था, ये नुक्ता रखा गया था जो एमक्यूएम क्लेम करती है कि जो मौजूदा बल्दियाती हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हल्का बंदियां जो हैं वो दुरुस्त की जाएंगी और अभी भी यही डिमांड है कि 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद में जो हल्का बंदियां उसकी असर नो की जाए। आप ये समझते हैं कि हल्का बंदियों की जो असर नो से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर वक्त गेन कर सकती है इस तमाम मामले के ऊपर कि हल्का बंदियां दुरुस्त की जा रही हैं, तो इसलिए 15 जनवरी तक इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है, ये मजीद डिले होता दिखाई दे रहा है आपको, या आप समझते हैं कि 15 जनवरी तक इंतखाबात हो जाएंगे? मारिया, ये बड़ी वैलिड बात है आपकी और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो हल्का बंदियों की आड़ में इस इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार करे, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात को जानता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो वजीद है कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाना चाहता है। ये अपनी जगह पर बात मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से बताते हैं कि हमारे पास ये सिक्योरिटी नहीं है, हम बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हालात ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते। ये अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए एमक्यूएम जब इत्तेहाद किया था वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम जो पीडीएम में शामिल जमातें, तो उनका एक मुतालबा ये भी था कि हल्का बंदियां जो हैं वो अस्तर नो करवाई जाएं और जो वोटर लिस्ट है उसको भी दुरुस्त किया जाए, ये उनके मुतालबात में शामिल था। अब इस इन्हीं मुतालबात को लेकर वो जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि एमक्यूएम जो है वो शायद वफाक को, जो वफाकी हुकूमत है, उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराची में, सिंध में नहीं करवाना चाहती और उसके लिए वो उज़र पेश करते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं और कभी एमक्यूएम को कहते हैं कि इंतखाबात के लिए ये उज़र है हमारे पास, लेकिन ये अपनी जगह पर मौजूद। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जिसका जिक्र भी हमारे एक दोस्त ने इन्होंने किया कि केपीके की मिसाल मैं आपको दूंगा जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए लेकिन इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास ही हैं। यही सिचुएशन जो है वो सिंध में भी है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के लिए हो भी जाते हैं तो एक तो इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर नहीं आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम जो है वो जो बल्दियाती इंतखाबात है उनके नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं, उनको दूर करना चाहिए। चलिए 10 दिन 15 दिन के लिए मजीद इंतखाबात को लेट कर लीजिए, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल, मैं इतने कामिल के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं और अगर इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ना किया गया तो मारिया फिर एक नया पंडारा बॉक्स खुलेगा। बहरहाल अनवर रज़ा साहब, इलेक्शन कमीशन तो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए हमेशा रेडी होता है, लेकिन ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है हमेशा, कभी हल्का बंदियों की आड़ में या कभी तैयारी मुकम्मल नहीं है, कभी सिक्योरिटी की आड़ में, तो इस बिना पर काफ़ी बार हमने बल्दियाती इंतखाबात डिले होते देखे हैं। सर आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कायम खाने साहब कि अगर लेट सपोज ये मुतालबा नहीं हो पाता है कंप्लीट 15 जनवरी तक, तो फिर आपके क्या मुतालबात रहेंगे, फिर आगे का लाइहा अमल क्या होगा? अगर पीडीएम को वार्निंग तो दी गई है एमक्यूएम की जानिब से, लेकिन फिर ये मामलात कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं अगर ये इंतखाबात 15 जनवरी को नहीं हो पाते हैं? तो अगर 15 जनवरी तक हल्का बंदियों के मामले में कोई भी फैसला नहीं होता है तो हम ये साफ बता चुके हैं वफाक को कि फिर हमने फैसला 1-2 दिन में कर लेना है कि हमने हुकूमत में रह के बल्दियाती इलेक्शन लड़ने हैं या हुकूमत में से अलग हटके लड़ने हैं। इलेक्शन हम बल्दियात के जरूर लड़ेंगे। बल्दियात कराची की सबसे बड़ी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान है, ठीक है। एमक्यूएम जो है तीन दफा यहाँ पे जो है बल्दियात चला चुकी है, आज भी सबसे ज्यादा अक्सरियत एमक्यूएम की है। लेकिन अगर इसको हम जवाज बना के बाइकाट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये फैसला जरूर करेंगे कि हमें वफाक में रहना है, गवर्नमेंट में, या अपोजिशन में बैठना है, ये फैसला हम लाजमी करेंगे। लेकिन अगर 15 जनवरी को इंतखाबात हो जाते हैं और वो नई हल्का बंदियों के साथ नहीं होते, नई वोटर लिस्ट के साथ नहीं होते, तो फिर एमक्यूएम किस तरह से इन इंतखाबात को मानेगी? देखिए, इंतखाबात को मानना, पहली बात तो ये है कि ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। हल्का बंदियां जो है वो बुनियादी एक कंपोनेंट है किसी भी इलेक्शन का। जब आप बुनियादी कंपोनेंट को पूरा नहीं करेंगे तो समझो कि आपकी नीयतों में खोट है।
पहली ठीक। बात तो ये है, लेकिन हम इसको जवाब नहीं बनाएंगे। ये हमें मजबूर कर रहे हैं, दीवार के साथ लगाना चाहते हैं कि हम किसी सूरत में बाइकाट कर जाएं। हम बाइकाट नहीं करेंगे। हमारा बाइकाट करना जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तीनों के लिए चोर रास्ता खोलेगा। इनको मालूम है जब तक एमक्यू में इलेक्शन लड़ेगी बल्दियात के, कोई किसी का मेयर नहीं आ सकता। इसलिए हमारे जो रिजर्वेशंस हैं उसको ये फुलफिल करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे। और ये वक्त बताएगा कि ये जितनी भी बेईमानियां कर लें, जितनी भी रिगिंग कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला अजीज एमक्यू में जीतना है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अरशद फाइज कायम खाने साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे। इस वक्त जो मुतालबात रख रही है एमक्यूएम, क्या विफाक या पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वो ये मान पाएगी या नहीं मान पाएगी? और उसके सूरत में अगर एमक्यूएम एहतजाज करती है तो एमक्यूएम को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है और विफाक को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त अगर हम पंजाब की सूरत हाल की बात करें या कराची की सूरत हाल की बात करें, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो इस वक्त हमें सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनवर साहब, ये सिचुएशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ जाएगी ये सिचुएशन? क्योंकि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है। कोई भी एक पेज पर रहकर पाकिस्तान के मामला तो ठीक करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं, मामलात अगले 2-3 महीनों में कहा तो जा रहा है बेहतर की तरफ जाएंगे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल कुछ नजर नहीं आ रही? की बात दुरुस्त है। अगर पंजाब की सूरत की बात करें तो वहाँ पर पॉलिटिकल जो टर्माइल है वो बढ़ता चला जा रहा है। परवेज इलाही साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि किसी सूरत भी पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो, तहरीक अदम इत्मीनान उनके खिलाफ आए या उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़े। दूसरी जानिब अगर मैं सिंध की बात करूँ तो आप देखें वहाँ पर भी बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान एमक्यूएम जो है पाकिस्तान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप हल्का बंदी से मुतालिक कोई फैसला कीजिए, वरना हम वफाक को छोड़ने का या वफाकी हुकूमत में रहने का फैसला करेंगे। अब वफाक के लिए भी ये परेशानी है। तीसरी बात यह है कि ये जो हालात सियासतदान पैदा करते चले जा रहे हैं, इन हालात की वजह से ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर जो बल्दियाती जो आम इंतखाबात हैं उनमें भी ताखीर हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर माशी इमरजेंसी लग सकती है, उसका पार्ट 1 भी आ चुका है, तो मुझे बताइए मुल्क को माशी गर्दाब से निकालने के लिए टाइम लिया जा सकता है, तो ये हुकूमत भी एक्सटेंड हो सकती है। कौमी हुकूमत की बात भी की जा रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें इन पॉलिटिशियंस को मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। अगर सियासी हालात बेहतर नहीं किए जाते, ये करने कितने हैं, सियासी जमातों ने मिलकर करने हैं, तो फिर इन्हें कोई भी जो मिसहैप जो सियासत के साथ हो सकता है उनके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये ग्राउंड खुद तैयार कर रहे हैं कि अगर आवाम को रिलीफ ना मिला और सियासी हालात बेहतर ना हुए तो माशी जो सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ती चली जाएगी। IMF आपको प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं, वो आप पर कड़ी जो शरायत हैं वो लगाने के लिए जा रहा है, वो आप मानने को तैयार नहीं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को देख कर सियासतदानों को फैसले करने की जरूरत है। पंजाब में अदम इस्तेहकाम है, KPK में हालात बड़े खराब है दहशतगर्दी की वजह से, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की वजह से एमक्यूएम धमकियां दे रही है। और फेडरल की बात अगर मैं करूँ, पूरे मुल्क की बात करूँ, तो जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से जो अवाम बिलबिला उठे हैं, आप यकीन जानिए ये बड़े शहर तो अपनी जगह पर, छोटे शहरों में इतनी वल्नरेबल कंडीशंस है कि लोग मरने को प्रेफर कर रहे हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। इन हालात को बेहतर करना डेफिनेटली हुकूमतों का काम है, सियासतदानों का काम है। और अगर इन्होंने अपना काम ऐसे तरीके से ना किया, महंगाई को कम ना किया, बल्कि आम इंतखाबात तो छोड़िए, उससे पहले ही मैं समझता हूँ कि हालात मजीद खराब होंगे। उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है ठहराई जाएगी या होगी, वो इन सियासतदानों पर होगी, इन हुकूमतों पर होगी। तो इसलिए इन तमाम सियासी जमातों को एक कम अज कम नुक्ते पर इकट्ठा होने की जरूरत है कि माशी सूरत को हमने बेहतर करना है। बिल्कुल मनोहर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 8 साल की कम तरीन सतह पर जाकर पहुंच चुके हैं। कहा तो जा रहा है मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन सूरत हाल जो दिख रही है वो उससे अबतर ही दिख रही है। तो अब सूरत हाल कहाँ जाएगी, कहाँ मूव करेगी, अल्लाह ही मालिक है। और जो तमाम पोलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस वक्त किसी एक नुक्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन कहाँ जाती दिखाती दे रही है, ये अगले 2-3 मंथ्स के अंदर ही जो है वो उसकी क्लैरिटी मिलेगी। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन,
इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।